सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि डेटा क्या होता है। द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। मतलब डेटा का मतलब ये है कि संख्यात्मक रूप में दी गई जानकारी को ही हम लोग डेटा कहते हैं। जैसे अगर मार्कशीट लेते हैं हम किसी स्कूल के, किसी बच्चे का अगर एक मार्कशीट लेते हैं तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग नंबर्स में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, या फिर नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम, एक टीम में कितने मेंबर हैं, इसका भी हम चाहें तो एक नंबर के रूप में हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। अब कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेटा के, मूलभूत विशेषताएं जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स अलोन कॉन्स्टिट्यूट डेटा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंस, पावर्टी, ऑनेस्टी एटसेट्रा, मतलब जो भी तथ्य नंबर के रूप में होते हैं, केवल संख्यात्मक तथ्य जो होते हैं वो डेटा बनाते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जिन्हें हम संख्या के रूप में नहीं नाप सकते, जैसे बुद्धिमत्ता और गरीबी हो गई, ईमानदारी हो गई, ये गुणात्मक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। इसको हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं नाप सकते। ठीक है, तो इनको हम डेटा नहीं कहेंगे। ठीक है, डाटा आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। डेटा जो होता है वो क्या होता है, तथ्यों का एक समूह होता है। केवल एक सिंगल तथ्य को, केवल एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को हम डेटा नहीं कह सकते। तो कम से कम डेटा होने के लिए हमें एक से अधिक चीजों का, अधिक तथ्यों का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ डाटा, आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं। तो आंकड़े जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा, जिसको हम लोग प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े। और एक होता है सेकेंडरी डाटा, जिसको हम लोग द्वितीयक या फिर गौण आंकड़े बोलते हैं। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा ये क्या होता है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, द डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। मतलब अगर मैं खुद जाके और किसी डेटा को इकट्ठा कर रहा हूं तो ये क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है। तो व्यक्ति स्वयं आंकड़ों को इकट्ठा करता है। जैसे अपने स्कूल में जितने भी छात्र हैं, आप उनकी लंबाई और वजन का विश्लेषण जाकर खुद कीजिए। खुद ही टेप लेके उनकी लंबाई नापिए और मशीन लेके उस पर उनका वजन कीजिए। तो मैं अगर खुद जाके उन डेटाज को इकट्ठा कर रहा हूं तो ये क्या है, प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, द डेटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन इन्वेस्टिगेटर। मतलब मैं खुद न जाके मैंने किसी और से वो काम करा लिया। ठीक है, तो ऐसे डाटा को हम लोग क्या किया, हम लोगों ने नाम दिया सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा खुद इकट्ठा नहीं किया जाता, ये किसी और के द्वारा इकट्ठा किया गया होता है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो सकता है, तो ऐसे डेटा कहां हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी डेटा में आएंगे। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे रॉ और अनग्रुप्ड डाटा, जिसे कच्चे आंकड़े बोलते हैं। अगर एक कक्षा के 6 विद्यार्थियों को की गणित में अंक देखें, 50 अंकों का एक गणित का पेपर है जिसमें 6 विद्यार्थी हैं, उनके प्राप्तांक हैं, कितना उन्होंने नंबर पाया, तो 35, 39, 33, 21, 43 और 29। ठीक है, तो जैसे का तैसा हमने वैसे ही उसको लिख दिया। ये अनग्रुप्ड डाटा यानी कच्चे आंकड़े के अंतर्गत आता है। अब ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, समूहित आंकड़े। अब इन्हीं आंकड़ों को अगर मैं ऐसे कहूं कि 20 और 30 के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने नंबर लाए हैं, तो देखो 20 और 30 के बीच में 21 और 29 दो ऐसे बच्चे हैं जो 20 और 30 के बीच में नंबर लाए हैं। तो इनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 हो गया। अब 30 और 40 के बीच में कितने ऐसे बच्चे हैं, तो 30 और 40 के बीच में 3 ऐसे बच्चे हैं। कौन कौन, 35, 39 और 33, ऐसे 3 बच्चे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 3।
अब 40 से 50 के बीच में कैसे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नंबर लाए हैं, तो केवल एक है 43। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि मैं जब भी यूज करता हूं वर्ड कितने, ठीक है, यानी कि कितने गुना या कितने टाइम्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज के लिए आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी शब्द का यूज करेंगे, जिसे हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, अब एक और वर्ड आता है अरे। अरे का मतलब क्या होता है, तो टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी दिए गए आंकड़े को अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं तो उसी को हम लोग अरे बोलते हैं। तो अब ये आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, तो देखो, छोटे से बड़े क्रम में लिखना आरोही और बड़े से छोटे क्रम में लिखना अवरोही। तो किसी भी दिए गए डाटा को, जैसे यहां पे अगर मैंने डाटा दिया है तो इसी को मैंने छोटे से बड़े क्रम में लिखा है, जैसे पहला 21, दूसरा 29, तीसरा क्या है 33, उससे बड़ा 35, उससे बड़ा 39 और सबसे बड़ा 43। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ठीक है, दोस्तों अभी ये मेरा पहला वीडियो है, आगे प्रयास जारी रखूंगा कि मैं और भी बेहतर क्वालिटी के वीडियोस जारी कर सकूं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और पहला है, इस वजह से थोड़ा अंदर में डर है, जिसको बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।